नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में भव्य शपथ ग्रहण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार को कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त ने की। पूरे समारोह का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को नशा उन्मूलन के लिए प्रेरित करना और सामूहिक संकल्प को मजबूत बनाना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने युवाओं की भूमिका को नशा उन्मूलन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। देश और समाज के विकास में उनकी शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अनिवार्य है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़कर इसे जन आंदोलन बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि नशा के प्रसार को रोकने के लिए समाज को एकजुट होकर ठोस कदम उठाने होंगे। हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह न केवल अपने समुदाय, परिवार और मित्रों को नशा मुक्त बनाने में योगदान देगा, बल्कि स्वयं भी पूर्णत नशा मुक्त जीवन को अपनाएगा, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति के अपने व्यवहार और निष्ठा से होती है। इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ ली। सभी ने यह दृढ़ निश्चय व्यक्त किया कि वे समाज में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता फैलाने और इस अभियान को जमीनी स्तर तक सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें अपर समाहर्ता मनोज कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक दिव्यांगजन कोषांग आशीष अमन, वरीय उप समाहर्ता अमृता कुमारी और सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव कुमार शामिल थे। इन अधिकारियों ने भी नशा उन्मूलन पर अपने विचार रखे और समाज को जागरूक करने के लिए निरंतर अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में जिले भर से आए युवाओं ने नशा मुक्त भारत अभियान को तीव्र गति देने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि भारत युवा शक्तियों वाला देश है और यदि युवा नशे से दूर रहकर समाज को जागरूक करेंगे तो नशा मुक्त भारत का लक्ष्य शीघ्र ही पूरा किया जा सकता है। युवाओं ने सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा की कि वे अपने अपने क्षेत्र में नशे के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और नशे जैसी कुरीति को अब समाप्त करने में हर संभव योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है और आत्मानुशासन ही नशा मुक्त जीवन का आधार है। कार्यक्रम का समापन जय हिंद के नारों के साथ हुआ। समाहरणालय परिसर में उपस्थित अधिकारियों, युवाओं, कर्मचारियों और आमजनों के उत्साह से स्पष्ट था कि नशा मुक्त भारत अभियान के प्रति समाज में सकारात्मक जागरूकता बढ़ रही है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने उप विकास आयुक्त से बात की तो उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के खिलाफ युवाओं में नशा का फैलाव को रोकने और नशा का सेवन न करें, इसके लिए प्रतिज्ञा ली गई है कि खुद को और समाज में सभी लोगों को इस प्रतिज्ञा का पालन करवाएं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। दरभंगा समाहरणालय से के अम्बेडकर सभागार से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। नशा मुक्त अभियान पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? ये मुख्य उद्देश्य है इसका कि युवाओं में नशा के फैलाव को रोकने के लिए नशा का सेवन न करें। इसके लिए प्रतिज्ञा ली गई है कि युवा सबसे पहले स्वयं को, फिर अपने समाज में जो उपस्थित लोग हैं उनको, फिर समाज के प्रति इस प्रतिज्ञा का पालन करावें। हमारे यहाँ बिहार में तो हम लोग लीकर का बैन किए ही हुए हैं। धीरे धीरे ये जो ड्रग्स और जो केमिकल इंड्यूस्ड नशाएं हैं वो बढ़ रही हैं, उसके तरफ भी हम लोग एक सचेत कार्यक्रम का उसका आह्वान किए हैं, उसको हम लोग बढ़ावा करेंगे। शपथ भी दिलाई गई है इस माध्यम से, क्या कुछ कहा गया है? शपथ है कि नशा मुक्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि स्वयं जो शपथ ले रहे हैं वो फिर अपने समाज को और फिर अपने राज्य को नशा से मुक्त करने का प्रयास करें। लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, देखे होंगे आप, बहुत बड़े पर्सनालिटीज हैं जो कि डी एडिक्शन सेंटर से वापस लौटे हैं और हमारे बहुत सारे युवा हैं जो देखते हैं अब रास्ते पे, नुक्कड़ पे कुछ न कुछ मिलते रहता है, उसके सेवन से विषयांतर हो रहे हैं। ज्यादा ड्रग्स है आज के दिन। पंजाब स्टेट वॉज एन एग्जाम्पल। ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरुआत होती है पंजाब की और तो ग्रीन रेवोल्यूशन पता नहीं कहाँ छूट जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पंजाब बढ़ता है, पीछे छोड़ देता है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं वहां के युवाओं के लिए कि वो उनका जो रास्ता है वो बदल गया, पद भटक चुके हैं। अमृतसर में इसीलिए वो किया गया है और हम लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो आसपास समाज में अगर ऐसे कोई दिखता हो तो उसको काइंडली हम लोग अपना जो हर संभव प्रयास कर सके जरूर कर रास्ते पे आए। ड्रग्स बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार, वहां से आप वापस नहीं आ पाते। डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उसके लिए आदमी का विल पावर बहुत स्ट्रांग होना है, आगे नहीं बढ़े। दारू बहुत पुरानी चीजें हो गई,
वो कभी भी उसकी बहुत चर्चा नहीं होती है। इसका ये प्राय नहीं है कि दारू अच्छी चीज है, नहीं, दारू से बिगर मेनेस ड्रग्स जो है उससे बड़ा है मेनेस, ये बताने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो जानकारी दी गई है हमारे सरकार के द्वारा, और साथ ही यह एक सामाजिक क्रांति के तौर पे इसको आगे पालन किया जा रहा है। कई सारे बदलाव भी आए हैं, चेंजेस भी आए हैं। चेंजेस जैसे कि घरेलू हिंसा में काफी कमी आ गई है। साथ ही अगर देखें तो जो पैसा शराब खरीदने में इस्तेमाल होता था वह अब बच्चों की पढ़ाई में, परिवार को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज आई है वह है सड़क दुर्घटना, उसमें काफी कमी आई है। जो उपद्रव होते थे समाज में या बाहर के क्षेत्र में, उसमें भी काफी कमी आई है। तो नशा मुक्ति का क्या प्रभाव होता है यह आप हमारे ही राज्य में देख सकते हैं, और बिहार राज्य जो है यह एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर आगे बढ़ रहा है। हम सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो हमारी जिम्मेदारी है कि जैसा सर के द्वारा भी कहा गया कि हम स्वयं नशा ना करें। सबसे पहली चीज है, आज का जो प्रतिज्ञा दिलाई गई है, शपथ दिलाया गया है, इसका उद्देश्य ही यही है कि आप खुद को ही रोके, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर आपके आसपास में अगर कोई नशा करते हुए दिख रहा है आपको, तो आप उन्हें भी रोके, अपने साथियों को भी रोके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी जो युवा है वही हमारा भविष्य है, और यही युवा शक्ति जो है आगे चलकर हमारे देश को आगे ले जाएगी। तो जो युवा अभी अंधेरे में जा रही है उसे हमें सही रास्ता दिखाना काफी जरूरी है। तो जो 5वीं वर्षगांठ है आज नशा मुक्ति भारत अभियान की, इसको इसीलिए ही किया जा रहा है ताकि आप में जागरूकता है, आपके आसपास में जागरूकता है, और जो गलत रास्ते पे चले गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं जितने भी यहाँ पे अतिथिगण आए हैं, आदरणीय एडीएम सर, सलीम सर, आदरणीय मनोज सर, एडीएम सर, साथ ही अमृता मैम, एसडीसी मैम, और एक्साइज सुपरिटेंडेंट सर, और प्रणव जी एडीएमओ, सभी से मैं सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कीमती समय अपना यहाँ दिया। आप सभी श्रोतागण का भी मैं धन्यवाद देना उपस्थित हुए। बहुत बहुत जेकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर की एनएसएस इकाई 2 के तत्वाधान में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यासागर ठाकुर की अध्यक्षता में नव नामांकित स्वयंसेवकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज शासी निकाय के सचिव प्रोफेसर अनिशुर रहमान, मुख्य वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कार्यक्रम संवेदक डॉक्टर आर एन चौरसिया और कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमारी, डॉक्टर ममता कुमारी, प्रोफेसर विमल चौबे, प्रोफेसर रीता कुमारी, प्रोफेसर चंद्रावती, प्रोफेसर विजय यादव, प्रोफेसर शशि कुमार, प्रोफेसर पुष्पलता कुमारी, प्रोफेसर राम प्रवेश ठाकुर, प्रोफेसर ब्रजमोहन सारस्वत, प्रोफेसर प्रमोद पासवान, प्रधान लिपिक नित्यानंद ठाकुर, नंदगोपाल राम सहित 50 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर आर एन चौरसिया ने एनएसएस के इतिहास, दर्शन, मूल लक्ष्य, उद्देश्य, लोगो, मोटो, लक्ष्य गीत, स्वयंसेवकों के आदर्श, गुणों एवं जिम्मेदारियों आदि को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय योजना एनएसएस छात्रों का स्वैच्छिक संगठन है जो शैक्षणिक परिसर को समाज से सीधे जोड़ता है। डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि एनएसएस का मूल मंत्र सेवा के माध्यम से शिक्षा को व्यवहारिक रूप से सीखने का अवसर छात्रों को प्रदान करना है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक विशेष शैक्षणिक एवं प्रेरक आयोजक है जिससे नए स्वयंसेवकों को काफी लाभ होता है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिशुर रहमान ने कहा कि एनएसएस के छात्र छात्राएं सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत होते हैं। इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं एवं क्षेत्रों के छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर आपसी एकता, भाईचारा और सहयोग की भावना से समाज सेवा का कार्य करते हैं, जिससे उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास एवं चरित्र निर्माण होता है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यासागर ठाकुर ने कहा कि एनएसएस से छात्रों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, राष्ट्रभक्ति और संगठन कौशल का विकास होता है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कई शिक्षकों एवं स्वयंसेवकों ने भी अपने विचार रखे। स्वागत एवं संचालन करते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमारी ने कहा कि एनएसएस का लक्ष्य गीत उठे उठे समाज के लिए उठे एक उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायक गीत है जो इसके महत्व एवं उद्देश्यों को भी दर्शाता है। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने किया। संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। आज जेकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर की एनएसएस इकाई के तत्वाधान में
नव नामांकित 50 से अधिक स्वयंसेवकों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के शासी निकाय के सचिव और मैं मुख्य वक्ता के रूप में अपना संबोधन किया। यह राष्ट्रीय सेवा योजना के जो मैनुअल हैं उसमें वर्णित है कि प्रत्येक वर्ष जो नए छात्र एनएसएस में आते हैं छात्राएं उनके लिए 20 घंटे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनिवार्य है ताकि वे एनएसएस के इतिहास, दर्शन, उसके उद्देश्य, लक्ष्य, मोटो, उनके बैज, प्रतीक चिन्ह, एनएसएस में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, कितने तरह के कैंप होते हैं, किस तरह के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उसमें समाज का क्या लाभ होता है, एडॉप्टेड गांव कैसे गोद लिया जाता है और शहर के स्लम एरिया आदि के बारे में विस्तृत रूप से उन्हें छात्र छात्राओं को कार्यक्रम पदाधिकारी अथवा समन्वयक द्वारा जानकारी दी जाती है ताकि वे साल में एक वॉलेंटियर को कम से कम 120 घंटा समाज सेवा के लिए देना होता है और एक वॉलेंटियर जो नामांकन लेते हैं वे 2 वर्ष तक एनएसएस में सक्रिय रूप से सहभागी होते हैं। 2 वर्ष में 220 घंटे की उसकी समाज सेवा की ड्यूटी होती है और इस क्रम में जो वरीय पुराने स्वयंसेवक होते हैं उनका 50 स्वयंसेवकों का 7 दिन का विशेष शिविर होता है जो गोद लिए गए गांव या शहर की मलिन बस्ती में आयोजित होते हैं और उसमें भी किसी विशेष थीम पर खास करके स्वच्छता, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर एक शिविर होता है हर एक यूनिट में एक बार साल में और एक यूनिट में 100 छात्र होते हैं। उनके एक नेतृत्वकर्ता कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं जिन्हें एनएसएस का रीढ़ माना जाता है और एनएसएस के प्रोग्राम अफसर अगर सक्रिय रहते हैं तो फिर एनएसएस की गतिविधियां सालों भर चलती हैं। यह केंद्र सरकार की योजना है और छात्रों के लिए स्वैच्छिक इसमें संगठन है। जो छात्र समाज सेवा करना चाहते हैं वे इसमें आते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सोशल सर्विस कहा जाता है एनएसएस को। जो इसमें आते हैं उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और चरित्र का निर्माण होता है। छात्रों में एक परिवर्तन आता है और वे अच्छी तरह से हर जगह हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि एनएसएस को शिक्षा का व्यवहारिक रूप कहा जाता है, तृतीय आयाम है और समाज से एनएसएस के माध्यम से शिक्षण संस्थान सीधे तौर पर जुड़ते हैं। आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से रहा, काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लाभान्वित हुआ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह अन्य इकाइयों में भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस तरह आयोजित किए जाएंगे। मैं डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, एनएसएस समन्वयक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। शहर में अक्सर सड़क जाम की समस्या को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आती रही है। ट्रैफिक पुलिस की कमी, चौक चौराहों पर नियंत्रण का अभाव और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों की वजह से शहर का यातायात व्यवस्थापन कई बार लड़खड़ाता रहा है। लेकिन आज लहरियासराय स्थित लोहिया चौक की परिस्थितियां बिल्कुल अलग नजर आई। जहां कभी जाम की लंबी कतारें दिखना आम बात थी, वहीं मंगलवार को सड़क पर अनुशासन, संतुलित यातायात प्रवाह और सक्रिय पुलिस व्यवस्था की मिसाल दिखाई दी। ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी बनी हुई थी आकर्षक का केंद्र। सुबह से ही लोहिया चौक पर पुरुष और महिला ट्रैफिक कर्मियों के साथ सुरक्षा बलों की संयुक्त तैनाती देखी गई। सभी सुरक्षा कर्मी अपने अपने स्थान पर पूर्ण अनुशासन में रहकर वाहनों को नियंत्रित कर रहे थे। वहीं सुरक्षा संबंधित भी तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस सुरक्षा बलों के जवान सड़क पर आवश्यक भीड़, गलत दिशा से आने वाले वाहन एवं वन वे उल्लंघन करने वाले पर सख्त लेकिन शालीनता से कार्रवाई की गई। गलत दिशा में आ रहे 2 पहिया, 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर उन्हें नियमों की जानकारी दी गई। सही लेन का पालन करने का निर्देश दिया गया। इससे न केवल यातायात सुचारू रहा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होती दिखी। लोगों ने महसूस किया कि राहत का अनुभव। नगरवासियों ने भी माना कि आज यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार दिखाई दिया। गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ती रही। जाम की स्थिति लगभग न के बराबर रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस प्रकार नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी और निगरानी बनी रही तो दरभंगा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जाम का संकट काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। दरभंगा पुलिस प्रशासन एवं यातायात थाना के बीच बेहतर तालमेल का आज उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। पुलिस कर्मियों ने न केवल सड़क पर मौजूद रहकर व्यवस्था संभाली बल्कि गलती करने वाले को जागरूक भी किया।
यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि नियमों का पालन करना सिर्फ कानून की मजबूरी नहीं बल्कि व्यक्ति की अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। लोहिया चौक की यातायात व्यवस्था देखते हुए ऐसा लगा मानो पुलिस प्रशासन ने शहर के भीतर बढ़ते वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति और सक्रिय व्यवस्था लागू की है। जरूरत इसी तरह की व्यवस्था का नियमित रूप से लागू रहना है। हर प्रमुख दरभंगा शहर के चौक चौराहों सड़कों में इसी तरह की व्यवस्था का आवश्यकता है। अगर इस तरह से व्यवस्था बनी रही तो सड़क जाम की स्थिति न के बराबर देखने को मिलेगी। आज जिस तरह से सड़कें जाम मुक्त रही उससे साफ झलकता है कि यदि ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, चौक चौराहों पर लगातार निगरानी रखी जाए और वन वे के अनुशासन को सख्ती से लागू किया जाए तो दरभंगा में यातायात का समस्या स्थायी रूप से कम हो सकता है। दरभंगा जैसे विकसित होते शहर के लिए आवश्यक है कि शहर के प्रमुख चौक लहरिया सराय, टावर चौक, कलेक्ट्रेट, बेटा, बलभद्रपुर आदि पर इस तरह की सक्रिय ट्रैफिक व्यवस्था रहे। आज लोहिया चौक पर जिस तरह की उत्कृष्ट और अनुशासित यातायात व्यवस्था देखी गई वह निश्चित रूप से सराहनीय है। यह व्यवस्था न केवल सुरक्षा का एहसास कराती है बल्कि शहरवासियों को एक आशा भी देती है कि दरभंगा का यातायात अब सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग की यह पहल शहर को जाम मुक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोहिया चौक लहरिया सराय दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बिहार सर्जन चैप्टर का 44वां वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के बिहार चैप्टर द्वारा आयोजित 44वें वार्षिक सर्जन सम्मेलन इस वर्ष 21, 22 और 23 नवंबर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। यह 3 दिवसीय प्रतिष्ठित आयोजन चिकित्सा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें प्रख्यात सर्जन, चिकित्सा विशेषज्ञ, शोधकर्ता और विभिन्न मेडिकल संस्थानों के छात्र सम्मिलित होंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे प्रख्यात डॉक्टर सूर्यवंशी, जिनका चिकित्सा क्षेत्र में योगदान अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। विशिष्ट अतिथि होंगे सांसद डॉक्टर संजय झा, जिन्होंने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय इनोवेट एंड ऑपरेट रखा गया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक, नए विचार और नवीन शल्य चिकित्सा पद्धति को अपनाते हुए रोगी सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। सम्मेलन के दौरान वैज्ञानिक सत्र, कार्यशालाएं, मुख्य व्याख्यान और विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वैज्ञानिक सत्रों की संपूर्ण व्यवस्था डॉक्टर विश्व प्रकाश झा द्वारा की जाएगी, जो सम्मेलन के एकेडमिक स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सम्मेलन का आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा और संगठन सचिव डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक समृद्ध और उपयोगी शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना है। डॉक्टर जगदीश चंद्र, विभागीय अध्यक्ष सर्जरी विभाग, ने इस कॉन्फ्रेंस के लाभ की बात जो खासकर नए सर्जन है प्रेस से साझा की। डॉक्टर शिवानंद, संयुक्त सचिव के हिसाब से इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने की चर्चा की। डॉक्टर कमलेश साहू निबंधन का भार संभाल रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले किसी डेलीगेट का आना रहना और विदाई शानदार होगी और सारी बारीकियां प्रेस से साझा की। डॉक्टर कमरुद्दीन ने खंजाची के रूप में आयोजन में आर्थिक कमी नहीं होने का पुख्ता इंतजाम का आश्वासन दिया। डॉक्टर कन्हैया जी झा, मीडिया प्रभारी, ने विस्तृत रूप से कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाले हर सूचना एवं संवाद सही और सटीक रूप से प्रेस को मुहैया कराने का भरोसा दिया। बिहार चैप्टर के सर्जिकल कॉन्फ्रेंस के संगठन सचिव डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सभी चिकित्सा विशेषज्ञों और विद्यार्थियों से इस महत्वपूर्ण आयोजन में सहभागिता का अनुरोध किया, जिससे प्रदेश में शल्य चिकित्सा सेवाओं के स्तर को और ऊंचाई मिल सके। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। दरअसल यहाँ जो हमारे PG स्टूडेंट्स है उनके लिए हम लोग चाहते हैं हमेशा नया चीज सीखें और इसलिए हम लोग स्वयं से कोशिश करते हैं कुछ ऐसा वर्कशॉप का आयोजन करें जिससे कि वो लाभान्वित हो पाए। बहुत पहले यहाँ पे हुआ था ऐसा वर्कशॉप और दूसरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार कि ऐसा वर्कशॉप हो जिससे कि बहुत सारे नए टेक्निक जो हम लोग सर्जरी में करते हैं उससे वो लाभान्वित हो और हमारे जो यहाँ के मरीज हैं दरभंगा के चारों तरफ जो मरीज हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं वो लाभान्वित हो। इससे ये सब फायदा क्या हो कि हम भी अपने स्टूडेंट्स को नया चीज सिखाएं और हमारे जो मरीज हैं जो दरभंगा और दरभंगा के आसपास के जिलों से आते हैं वो भी पूर्ण लाभान्वित हो, जिससे कि हमारा दरभंगा शहर का नाम एवं बिहार का नाम रोशन हो।
यही हम लोग की इच्छा है। ये सारा कार्यक्रम होगा कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हम लोग का ओटी का कैंपस ऊपर में 5th फ्लोर पर है, वहाँ पर हम लोग का ऑपरेशन होगा। हम लोग ऑडिटोरियम में इसको डिस्प्ले करेंगे। एक साथ 3 सर्जरी चलेगा, 3 ओटी चलेगा और सुबह 8 से हम लोग का 5 बजे, जैसा सर बता 10 बजे होता है हम लोग का पहले शुरू होगा। जैसे 20 सर्जरी हम लोग करना है और सबको अच्छे से करना है। बाहर जो फैकल्टी है उनके अकॉर्डिंग जो काम करना है, तो हमको लगता है उसके अनुसार हम लोग 8 से 5 हम लोग करेंगे। इस दौरान मीडिया का ऑडिटोरियम में आपका सर परिचय दे दे अपना। शुरू में बोल के दिए प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। वैसे तो सारा चीज़ डिटेल्स में डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा हमारे अध्यक्ष और डॉक्टर कन्हैया झा जी सारा कुछ बताए हैं। हमारा मेन टारगेट है कि हमारे डेलीगेट्स बाहर से और अपने स्टेट के, जो बाहर मतलब कि बिहार के बाहर से और बिहार से, तो हम लोग का करीब 700 डेलीगेट आने का उम्मीद है। तो हम लोग चाहते हैं इसको इतना बृहत रूप से करें कि दरभंगा का भी किसी ज़माने में ये नॉर्थ इंडिया के भेलौर बोला जाता था और आज थोड़ा हम लोग का स्टेटस कम हो गया, तो हम लोग को लोगों को दूसरे को भी दिखाना है कि हम लोग ये कर सकते हैं और अच्छी अच्छी सर्जरी भी करते हैं, जिससे हमारा भी नाम इंडिया के लेवल पे जाए। दरभंगा में एक से एक सर्जन हुए हैं, स्टार्टिंग से नवाब साहब हुए, जो भी हुए, बहुत बड़े बड़े लोग हुए। और आज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीन से हो, बिना मशीन का सारा सर्जरी करते हैं। तो इसमें आदान प्रदान करना है। तो मेन तो यही है कि डेलीगेट्स आएँ, उनको सारी सुख सुविधा में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ दरभंगा में थोड़ा रहने का भी क्राइसिस रहता है, तो वो सब भी हम लोग देखें, होटल में लोग रुक जाएँ, ढंग से यही है। और आप लोग से भी आग्रह है कि हम लोग को मीडिया के थ्रू हम लोग का नाम ऊपर करवाइए, हम लोग को दरभंगा का नाम हो। हम लोग का टारगेट मिथिला क्षेत्र दरभंगा, तो इसका नाम हो कि हाँ यहाँ सर्जरी में काफ़ी बड़ा बड़ा काम होता है और यहाँ भी बहुत अच्छे सर्जन हैं। यही है। टोटल कितने डेलीगेट्स? अभी हम लोग 700 का रजिस्ट्रेशन है। सर बाहर का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आदान प्रदान, अपने सीखना सिखाना, नया नया चीज़ आ जाता है ना। कितने स्टेट के चिकित्सक आएंगे? मैक्सिमम सारे स्टेट से आएंगे, सभी स्टेट से आएंगे। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार, मैं इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और पेशे से मैं सर्जन। 22-23 को होने जा रहा है, उसका मीडिया प्रभारी के तौर पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद सर्जरी का कॉन्फ्रेंस दरभंगा शहर में होने जा रहा है। उससे जितने भी यहाँ के डॉक्टर, खास के जितने सर्जन हैं, सब काफ़ी उत्साहित हैं इसको अपने सफलता की चरम सीमा पर पहुँचाने के लिए। और इस बार का जो थीम है वो इनोवेटिव, ऑपरेट एंड सेलिब्रेट। सर्जरी जो है सो पूरे मेडिकल साइंस का ग्लैमर बॉय है। बाकी जो भी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया, जबकि बहुत नया है इसका उम्र। उसके बावजूद अपने सीमा माने अच्छा खासा उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो हम लोग आप सब मीडिया बंधु से आपका ये निवेदन करते हैं कि अपने इस माध्यम से जो भी नए बात सर्जरी में होने वाले हैं, जिसका प्रदर्शन 21-22-23 को होगा, उसको अच्छा खासा अपने जगह दें। और इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। और हमारे ये इस कॉन्फ्रेंस के 44वें कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा जी हैं, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी हैं, साइंटिफिक चेयरमैन के डॉक्टर बिस्वा हैं, रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर साहू जी हैं, इधर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सब इसमें काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग आप लोग का होगा। अब आगे की बात इन लोग से। अच्छा हुआ। मैं साइंटिफिक कमेटी का हेड हूँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारा कॉन्फ्रेंस 3 दिन का है। पहले दिन 21 तारीख को लाइव सर्जिकल वर्कशॉप होगा। लाइव सर्जिकल वर्कशॉप के दौरान हमारे यहाँ प्लान है कि 20 सर्जरी हो। अगला 2 दिन 22 और 23 तारीख, इस दिन हमारा साइंटिफिक एकेडमिक प्रोग्राम है। इसमें हमारा अराउंड 40 सर्जिकल टॉक है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग जगह से आके देंगे। हर एक का 15-15 मिनट का टाइमिंग है, जिसमें वो अपने विचार रखेंगे अलग अलग टॉपिक पे। और हमारा अभी कवरेज एरिया जो हमारा कन्फर्मेशन है, कहाँ से सर्जन बिहार के लेवल पे आ रहे हैं,
वो हमारे पटना के हैं। पटना में IGIMS, एम्स, फिर हो गया हमारा NMCH, PMCH, इन लोगों से। इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस में भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता से भी आ रहे हैं डॉक्टर्स। और इसके अलावा हमारे नज़दीकी में SKMCH मुजफ्फरपुर से लोग आ रहे हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना वहाँ के भी लोग आ रहे हैं, सहरसा से भी कई लोगों ने हमारा कंफर्मेशन किया, सीतामढ़ी से भी लोग आ रहे हैं, समस्तीपुर से भी कई नामी सर्जन से, डॉक्टर GC कर्ण है, डॉक्टर महेश ठाकुर है, ये लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। कुल मिला के 700 डेलीगेट्स है, जिसमें सीनियर सर्जन, यहाँ पे जूनियर सर्जन है और PG स्टूडेंट और रेसिडेंट, ये सारे लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। चीफ गेस्ट कौन है? पेपर ऊपर पेपर हाँ, पोस्टर पेपर और पोस्टर जो हमारे लिए एक अनिवार्य है आज के डेट में। रिसर्च, जिसको आप लोग सामान्य तौर पे कहते हैं, रिसर्च का एक पार्ट होता है हमारे में पेपर और पोस्टर से के द्वारा अपने विचार को अभिव्यक्त करना। तो हमारे पास करीबन 80 के करीब पोस्टर प्रेजेंटेशन होने वाले हैं और ये सब 22 और 23 तारीख को ही होगा। 22 तारीख ये पैरेलल हमारा दूसरे स्क्रीन में काम चलेगा। एक जो मेन ऑडिटोरियम है वहाँ पे हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम डिस्प्ले होगा और एक हमारा LT1 और LT2 है, वहाँ पे पोस्टर और पेपर का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? चीफ गेस्ट में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है ASI के। ASI मतलब हुआ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, ये हमारा पूरे इंडिया के लेवल पे है, उसका एक पार्ट। मेरा नाम डॉक्टर विश्व प्रकाश झा हुआ, मैं साइंटिफिक हेड हूँ इस कॉन्फ्रेंस का। बेसिकॉन 2009 हम लोग किए थे, उसके बाद से अभी तक बहुतों जगह हुआ, लेकिन ये स्टेट चैप्टर हमारे दरभंगा में नहीं हुआ। तो उसके लिए बहुत दिनों से हम लोग कुछ लोग प्रयासरत थे कि इस मिथिला के पावन धरती पर एक बेसिकॉन हो। हालांकि इस धरती को किसी और बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं, इसमें बुद्धिमत्ता विद्वता इतना भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो नेशनल हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी आ रहे हैं और बाहर से बहुत सारे सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोग को ये लगेगा कि वो कैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो एक दूसरे का जो आदान प्रदान होता है स्किल का, वो होने जा रहा है। साथ में हमारे जो PG स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के, उनको सीखने को मिलेगा। हम लोग टोटल लगभग 20 सर्जरी कर रहे हैं और सब डिफ़िकल्ट सर्जरी जो कि यहाँ दरभंगा में आमतौर पर नहीं होता है, वो सब सर्जरी हम लोग बाहर के सर्जनों द्वारा कराएंगे। हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। जो सर्जरी यहाँ होता है वो भी अगर कर रहे हैं तो उनका स्किल और मेरे स्किल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग इंगित कर सकेंगे और अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और ये जॉइंट सेक्रेटरी का अथक मेहनत रहा है और साइंटिफिक कमेटी के लिए डॉक्टर बिस्वा दिन रात लगे हुए हैं। वो पिछले 4 दिनों से सो नहीं रहे हैं कि कौन वक्ता क्या बोलेगा, कौन चेयरमैन रहेगा, कितना टॉपिक हम लोग को कवर कर सकते हैं मैक्सिमम, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक कवर हो, नया से नया हम लोग को ज्ञान मिले, इसके लिए वो 3-4 रात से अथक मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग का यही उम्मीद है कि हम लोग सफल होंगे अगर आप लोग सबका, जनता का, सबका आशीर्वाद रहा तो। हम लोग ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं। अगर एक डॉक्टर कोई स्किल या ज्ञान सीखता है तो वो पब्लिक के लिए सीखता है, उससे आम आदमी का ही सेवा होता है। पहले शुरू के दिनों में लेप्रोस्कोपी दरभंगा में कोई सुनता नहीं था, बाद में लेप्रोस्कोपी आया, मरीज बेनिफिट हो रहा है, DMCH में हो रहा है, आता है एक दिन ऑपरेशन होता है, दूसरे दिन घर चला जाता है। तो ये अल्टीमेट जो फाइनल आउटकम इसका है, इस सब का, वो आम जनता के लिए ही है, समाज के लिए ही है। तो उम्मीद, हम दिल्ली से आ रहे हैं प्रवीण सूर्यवंशी जो ASI के प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लेवल के हैं। दिल्ली से एक तरुण मित्तल आ रहे हैं और पटेल जी कहाँ के, अहमदाबाद से, गुजरात से अंकुर पटेल आ रहे हैं। पटना से 4-5 सर्जन ऑपरेट करने आ रहे हैं। ये हम लोग का लाइव वर्कशॉप, जो हम लोग को सीखने की प्रक्रिया होती है, वर्कशॉप, जिससे वो यहीं सर्जरी करेंगे, यहीं के लोगों को ट्रेन करेंगे, जिसको कहते हैं वर्कशॉप। वो काम करेंगे, हम लोग देखेंगे, हम लोग को सिखाएंगे, हम लोग को बताएंगे ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये होगा लाइव वर्कशॉप 21 को DMCH सर्जिकल बिल्डिंग में होगा, ऊपर 5th फ्लोर पर। DMCH हम लोग अभी
कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कल तक हमारे हिसाब से सारे मरीज सेलेक्टेड हो जाएंगे। टाइमिंग कितने बजे से इसका रखा गया? ये 10 बजे से ऑपरेशन शुरू होने वाला है और शाम को 6 बजे तक चलेगा। कैसे कैसे तरह के मरीज रहेंगे? वो तो मैंने बताया, सारे डिफिकल्ट सर्जरी रहेंगे जो यहाँ हम लोग आमतौर पर नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे सर्जरी भी रहेंगे जो यहाँ भी होता है, लेकिन हम लोग उनका भी टेक्निक देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? प्रेसिडेंट ही रहेंगे, पर डॉक्टर परवीन सूर्यवंशी। ये चीज बताइए कि जैसे कौन सी बीमारी या क्या चीज का सर्जरी करेंगे जो हम लोग समझ। हम लोग यहाँ पैखाना का रास्ता बाहर निकल जाता है, हिंदी में ये समझिए, बहुत कोई स्फिंक्टर का लैक्स होता है, वो पूरा बाहर निकल जाता है, तो उसको अब लेप्रोस्कोपी से हम लोग करते हैं, जो हम लोग यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं। तो वो सर्जन आएंगे, लेप्रोस्कोपी से करेंगे। हर्निया यहाँ कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं लेप्रोस्कोपी से, तो वो लेप्रोस्कोपी से हम लोग को 4-5 हर्निया करके दिखाएंगे कौन सा हर्निया कैसे होता है। और जैसे एक होता है हाइटस हर्निया, हाइटस हर्निया होगा कि हो गया मोटे मरीज में होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, उसको लोग डायग्नोज नहीं कर पाता है, लेकिन वो सर्जरी वहाँ आके लोग करेंगे। उसमें होता है कि स्फिंक्टर लैक्स हो जाता है, वो बीमारी अलग है, यहाँ आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन पटना में या दिल्ली में हो रहा है, वही उसको यहाँ आके डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। सर्जरी है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, उसको भी वो लोग लेजर से करके देखने जा रहे हैं। कार्सिनोमा वो कैसे होगा, वो भी हम लोग करने। यहाँ थायराइड हालांकि हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उनका टेक्निक भी सीखना चाहते हैं कि वो कैसे करते हैं, कि सर्जरी भी होगी। अपना परिचय दे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा, मैं यहीं DMCH में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आगामी 21 नवंबर को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित होने वाले 11वें दीक्षांत समारोह के लिए 3 दिवसीय पूर्वाभ्यास प्रारंभ हुआ, जिसमें सीनेट, सिंडिकेट और विद्वत परिषद के सदस्यों के साथ ही कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, DSW प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, WIT निदेशक प्रोफेसर जयनाथ झा, महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, दीक्षांत के मीडिया प्रभारी डॉक्टर आर्यन चौरसिया, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुरेश पासवान, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार, खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा, PG एथलीट की अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका राज आदि सहित कई शिक्षेत्र कर्मी भी उपस्थित थे। समारोह के आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर जयनाथ झा ने बताया कि आयोजन के दिन मुख्य मंच के बाईं ओर संघाध्यक्ष और दाईं ओर पूर्व कुलपति, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य धन्यवाद व्यक्ति बैठेंगे, जबकि पंडाल में सबसे आगे अभिषद, अधिषद और विद्वत परिषद के सदस्य बैठेंगे। विद्वत शोभा यात्रा के पश्चात स्थान ग्रहण के बाद सर्वप्रथम सामूहिक राष्ट्रगान, अतिथि स्वागत, कुलाधिपति के द्वारा दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने के आदेश के बाद विश्वविद्यालय कुल गीत होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी द्वारा स्वागत संबोधन के बाद विभिन्न विषयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 25 छात्र छात्राओं को और उनमें से विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक लाने वाले एक छात्र या छात्रा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात कुलाधिपति द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 2 पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा और डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह को मानद उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। उसके बाद PhD डिग्रीधारी 80 छात्र छात्राओं को 8-8 के समूह में उपाधि प्रदान की जाएगी। 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले सभी सिंडिकेट, सीनेट एवं विद्वत परिषद के सदस्यों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से 10 बजे तक निश्चित रूप से अपने स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया गया। समारोह में शामिल लेने वाले सभी व्यक्ति अपने साथ आमंत्रण कार्ड और आई कार्ड के साथ ही आएंगे। आज डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में NCC के साथ 60 और NSS के 40 स्वयंसेवकों ने भी संयोजक द्वारा डॉक्टर आर्यन चौरसिया और डॉक्टर प्रियंका राय के नेतृत्व में अपने अपने पदाधिकारियों के साथ पूर्वाभ्यास किया। मौलागंज में इंडिया बैंक के बगल में नेशनल इंश्योरेंस के नीचे कपड़ों एवं जूते के ड्राई क्लीनिंग के शोरूम वॉशमार्ट का उद्घाटन फीता काटकर एवं केक काटकर नसीमा खातून और जिन्नतुन निशा ने संयुक्त रूप से किया। वॉशमार्ट में कपड़ों और जूतों के ड्राई क्लीनिंग के शोरूम का उद्घाटन करने के बाद संचालक अरबाज अहमद खान को मुबारकबाद दी और खूब तरक्की करे इसकी दुआ भी दी। इस अवसर पर वॉशमार्ट शोरूम के प्रोपराइटर अरबाज अहमद खान ने कहा कि हमारे यहाँ फ्री सेवा लाने ले जाने की रहेगी, किफायती दरों में बेहतरीन सेवा देने की कोशिश रहेगी। कंपनी के द्वारा हमारे यहाँ से पहले ऑर्डर पर 20% तक की छूट के साथ 64 रुपए किलो प्लस
आयरन मिलेगी। साथ ही 3 विशेष सुविधा रहेगी, जिसमें सिल्वर 1100 में 15 किलो तक 1 से 15 दिनों तक और गोल्ड में 2100 में 30 किलो तक की कपड़ों की सफाई और आयरन पूरे 30 दिनों तक आप उपयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर जावेद खान, जलालुद्दीन हैदर उर्फ जूही, रविंद्र सिंह, मुन्ना खान, अनिल शर्मा, निहाल खान, MS खान, अजीत कुमार, बबलू, नफीस खान, ताबिश खान, अशरफ अली खान उर्फ सनी सहित परिवार व शहर के कई अन्य लोग मौजूद रहे। जी काटिए एक दिल्ली का कंपनी है, ये फ्रेंचाइजी देती है। इसके 250 प्लस स्टोर है 26 स्टेट में। हमारे बिहार में पटना हो गया, औरंगाबाद हो गया, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब जगह वासमन पहले से आ चुका है। अभी हमारा नया स्टोर यहाँ दरभंगा में फर्स्ट टाइम आया है। फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? फैसिलिटी हमारे पास कपड़े का ड्राई क्लीनिंग, नॉर्मल वॉश, सोफा क्लीनिंग, ब्लैंकेट, ये सब सारी चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। मिनिमम कॉस्ट क्या है शर्ट अगर टी शर्ट करवाना चाहे तो? नॉर्मल हमारा 50 रुपये से स्टार्ट होता है ड्राई क्लीन, और नॉर्मल वॉश आप करवाइएगा तो 80 रुपये kg आयरन के साथ पड़ेगा, और बिना आयरन के लीजिएगा तो 50 रुपये kg। सुना है कि वनडे में मिलता है? हाँ, वनडे में भी मिल जाता है। आप वॉश स्मार्ट की तरफ से हैं तो क्या ये बता सकते हैं कि अदर जगह जो दूसरे जगह लोग ड्राई क्लीन कराते हैं वहाँ और यहाँ क्या अंतर होगा? देखिए, दूसरे जगह जो देते हैं वहाँ और हमारे कैंकल में बहुत डिफरेंस है। हमारी कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कैंकल करती है और प्रीमियम क्वालिटी की कैंकल होता है, जो हमारे पास है, आप लोग बाद में देख सकते हैं। और सब जगह से बेस्ट क्वालिटी हम लोग देते हैं। क्या परिचय हुआ? हीरा कुमार। क्या है? सर्विस इंडियन टॉप कंपनी है वॉशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग की, वॉशमार्ट के नाम से जानी जाती है। उसी का ओपनिंग हुआ है। क्या फैसिलिटी देने वाले? यहाँ हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। वुलन, गर्मी की, ठंडे की, शू क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। फ्री पिक एंड ड्रॉप है हर एक चीज़। क्या कोई पैकेज वगैरह भी है? पैकेज इसमें kg के हिसाब से भी है और पीस के हिसाब से भी है। इसके लिए लोगों को कहाँ आना होगा? खान कॉम्प्लेक्स, मालागंज, नियर इंडियन बैंक के पास।